इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इंडिया Q4 की जीडीपी की अगर डिस्कशन की जाए जनवरी टू मार्च तो हमें 7.8% नजर आती है और अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें 7.7% नजर आएगी। ठीक है। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। देखिए इसमें पाकिस्तान की नजर आती है, दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें दुनिया के जितने भी ममालिक है उसमें सबकी जो है ना वो डाउन नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की जीडीपी डाउन है तो उसमें हमें उसकी यूरोप की जीडीपी डाउन नजर आती है, ठीक है ना, दुबई की नजर आती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे हमसाए बड़े मुल्क है जिनकी जीडीपी डाउन नजर आती है। अगर पाकिस्तान की भी डाउन है तो इम्प्रूव कर लेंगे हम, जो है ना मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात की जाए या हमारे सिस्टम की बात की जाए तो हम उसको पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सिस्टम बहुत जल्दी पावरफुल होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि यूरोप की जीडीपी कम नजर आती है, हमारे हमसाए मुल्क की जीडीपी, लेकिन यहाँ पर जंग कौन सी चल रही है? जंग तो बाकी ममालिक, यूरोप में जंग चल रही है। यूरोप में जंग चलती रही। आप यूक्रेन में देख ले, जब यूक्रेन में जंग थी तो यूरोप सारा उसमें इन्वॉल्व था। तो आप देखें उसके बाद स्टिल उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें वो भी हमें ज्यादा ही नजर आती है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जंग से ज्यादा अफेक्ट होता है? आप यहाँ पर देखें अफगानिस्तान की करेंसी ज्यादा है, बांग्लादेश की करेंसी ज्यादा हो चुकी है, इंडिया की करेंसी ज्यादा हो चुकी है, तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं? हम ऐसी कौन सी मेहनत कर रहे हैं? करेंसी से नहीं इफेक्ट पड़ता। आप देखें अब बांग्लादेश का हाल देख ले, अब अफगानिस्तान का हाल देख ले, शायद आपने जाकर देखा नहीं। तो जो फिजिकल जाके आप हाल नजर आता है ना वहाँ पे लोग जो ना अभी भूखे मरे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान उनमें से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये तो हमारे यहाँ पे लोग हमारा पॉवर्टी रेट भी राइट नाउ अगर आप गूगल खोल के देखें तो इंडिया से बहुत ज्यादा हम लोग पॉवर्टी रेशो में भी आगे जा रहे हैं। अब आप ये गूगल आगे पीछे करता रहता है, उसमें कौन सी चीज? मैं वो बात नहीं करता, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे 1000 लोगों को क्या 1 लाख लोगों को देख ले, मैं अपनी बात करूँ तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। हम पेट्रोल भी भरवाते हैं, हम लाइफ भी एंजॉय करते हैं, हर चीज मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं है, ये हर कंट्री हम बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे तो क्या होगा? मेरी बात सुने, दुबई के ऊपर कंडीशन जब जिस तरह चल रही है तो क्या इसका मतलब दुबई कहते मर गए लुट गए? वो हर चीज जब उसके ऊपर क्लैश आते हैं तो वो उसको इम्प्रूव करने की ट्राई की जाती है। अगर पाकिस्तान के ऊपर भी कभी आए तो पाकिस्तान इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, चाहे वो जितनी देर से मर्जी करा। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हम अगर अपने सिस्टम की बात करिए कहीं ना कहीं हम डाउनफॉल कर देते, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा, ठीक है, दुनिया में नजर आ रहा है और बड़ा अच्छा अपना सिस्टम भी चला रहे हैं और हम अपना मुल्क जो है ना अच्छी तरह जा भी रहा है। हम देखे जाए मुल्क मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, आप कह रहे हैं कंट्री बहुत अच्छी हमारी चल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारी जो यूथ है वो मुल्क को छोड़कर बाहर भाग जाती है, प्रेफर नहीं करती है। सारी मुल्क जाती है। आप अफगानिस्तान की बात पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है। देखें, अगर आप इंडिया की बात करें ना तो इंडिया की बड़ी आवाम जाती है, ठीक है ना, मुल्क छोड़ के। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, थाईलैंड की बात करें, हर मुल्क की छोड़ के जाती है। फिर आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान की ज्यादा नजर आती है, भाई पॉपुलेशन का बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान की ज्यादा नजर, लेकिन हम वहाँ पे जाके दिहाड़ी वाले काम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी जॉब वहाँ पे नजर नहीं आती जो हम अच्छी अफोर्ड तरीके से कर रहे हो। पाकिस्तानियों को तो बाहर भी, हमारे तो वीजास भी बैन है। आप कैसे कह सकते हैं कि हर चीज सही चल रही है? मेरी बात सुने, आपने फिर पाकिस्तानी देखे नहीं? पाकिस्तानी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर मौजूद है, पाकिस्तानी बड़े अच्छे अच्छे सेटल भी मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप कहें ना कि पाकिस्तानी सिर्फ मजदूरी करने नजर आते हैं, मेरे अपने बहुत से कजन बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे है। बड़ी लेवल की मजदूरी कर रहे हैं। नहीं मजदूरी की बात नहीं कर रही, ये तो आप फिर वो शुगल उड़ाने की कोशिश कर रही है ना। नहीं ये शुगल, ये रियलिटी है। आप रियलिटी चेक नहीं चेक करें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हमारी पे टैरिफ्स भी लगा दीजिए? पहले 19% लगाया गया, आप 10%। अच्छी गुजार रही नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी गुजारी। आपके पास गैस नहीं आती, आपके पास बिजली नहीं आती, आपके पास पेट्रोल इतना महंगा है, एक्सपेंस कैसे फुलफिल होगा? उतनी आपकी सैलरीज नहीं आती जितना आप एक्सपेंस उठा रहे हैं। आप पे टैक्सेस इतने ज्यादा लगे हुए हैं, हर एक छोटी छोटी चीज पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो हाउ कुड यू से दैट? आप इंडिया की मुझे कम से कम उनका पेट्रोल, आप इंडिया से मुझे लग कम से कम उनका पेट्रोल 300-400 नजर नहीं आता। इट वाज 90, इट वाज 120। आपको पता है उनका गैस का जो क्राइसिस चल रहा था? हाँ, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन दे फुलफिल्ड, उनके पास बैकएंड पे बहुत कुछ होता है, हमारे पास बैकएंड पे कुछ लोड शेडिंग चल रही है। ये आप उधर जाकर आपने
हमने को देखा नहीं है। 1.5 अरब आबादी है उनकी, ठीक है ना। 1.5 अरब आबादी के अंदर बड़े मामला होते हैं, ठीक है ना। मेरे बड़े दोस्त रह चुके हैं, ठीक है ना। मेरा बड़ा इंटरेक्शन रह चुका है, तो वो देखा हर कंट्री के अंदर मसले मसाइल होते हैं। हम किसी कंट्री को गलत नहीं कहते, हर कंट्री अपने मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, कुछ भी है। लेकिन अपने मुल्क को भी कोई बुरा नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। हमें अपने मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। ठीक है, मुश्किलात बड़ी पेश आती हैं, मुल्कों के अंदर मुश्किलात बड़ी होती हैं, लेकिन इंप्रूव करनी चाहिए। ना कि वो उसको नहीं, हम लोग जब मर जाएंगे शायद तब इम्प्रूव होगी, क्योंकि लोगों को बोलना चाहिए इस चीज के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, खानदानी लोग होंगे जो अपने घर का रोना जो है ना पीटते हैं। अगर आपके घर में कोई मसला हुआ तो आप बाहर आके उस रोले को पीटती हैं कि मेरे घर में ये मसला, लोग तो फिर आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। तो मुझे लगता है मुल्क के अंदर सारे मामले होते हैं, आपको उसको देख के, ठीक है ना, सर्वाइव उसमें करना चाहिए। दुनिया के अंदर ये डलूलू वर्ड इसलिए सारा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कहना चाहता है कि अभी हमने देखा कि अभी हमने बात की कि जो पुतिन है उन्होंने इंडिया को विजिट भी किया था, और अब SU-57 एक बड़ा गिफ्ट भी इंडिया को दे रहा है। तो इंडिया अगर उसने विजिट कर लिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, क्या बड़ी, हमारे तो ट्रम्प ने लारे लगाए हुए हैं कि हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ट्रम्प आ क्यों नहीं रहे? देखें, विजिट करने से कोई नहीं होता। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये भीख मंगे पाकिस्तानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों इंडियन इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं रही। कंपैरिजन तो क्या, कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। इंडियन इकोनॉमी ने अमेरिकन और चाइनीज इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी भीख पे ही चलती है। मतलब IMF पाकिस्तान को भीख देने से इनकार कर दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरनाइट क्रैश हो सकती है। फिर भी ये भीख मंगे पाकिस्तानी अपनी इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हैं, बाद में मुंह की खा के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब काफी सारे भीख मंगे पाकिस्तानियों को अकल ठिकाने आ गए हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे निकल गया है, अब कंपेरिजन नहीं हो सकती। और कंपेरिजन इसीलिए नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों भीख मांग के खा जाते हैं, और दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक के लिए काम करती है, खाती नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जैसे नहीं है, भीख मांग के भीख खा जाते हैं। मतलब पाकिस्तानियों के नाम पे भीख मांगते हैं और भीख मांग के अपने बच्चों को दे देते हैं। उनके बच्चे विदेश में जाके एंजॉय करते हैं, पाकिस्तानियों तो बस भूख से ही मर जाते हैं। ये है पाकिस्तान काल, फिर भी ये इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।